आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। ध्यान से पढ़ना है। यू इन्वेस्टेड 3,000 इन ए 2 year इन्वेस्टमेंट डेट पेज यू 12% पर एनम। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आराम से 3,000 पे इन्वेस्टेड इन ए 2 year इन्वेस्टमेंट। 3,000 क्या चीज है पहले तो ये पता चलना चाहिए। प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? प्रिंसिपल है। क्यों? 3,000 पे इन्वेस्ट करने हैं, प्रिंसिपल आ गया 3,000। टाइम कितना है? 2 साल। टाइम है 2 साल। रेट क्या है? 12%। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट बताओ। अमाउंट बताओ। मैंने कहा था एक ही बात बताओ, फ्यूचर वैल्यू वैल्यू क्या यूज करनी, कैसे करोगे? अब क्या यहां प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू यूज करूं या क्यूमुलेटिव यूज करूं? प्रेजेंट वैल्यू यूज करूं या क्यूमुलेटिव यूज करूं? प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? 2 साल। कैसे करेंगे जल्दी बताओ? 25वां क्वेश्चन, 25वां इलिस्ट्रेशन, जल्दी बोलो। 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट क्या रेट है? 12 इक्वल टू एक बार इक्वल टू 2 बार। कितना निकल आया? 7971 आ गया। इसे एक कैलकुलेटर पे रख लिया करें। अब समझो ये आ गया 0.7971। ये एक कैलकुलेटर पे आपने कैलकुलेटर करके रख लिया, एक कैलकुलेटर पे। मैं कहता हूं दो लेके जाओ, किसी ने मना थोड़ी ना कर रखा है। ये आ गया। अब मुझे क्या दिया हुआ है? 3,000 रुपए प्रिंसिपल। मुझे ये बताओ, ये जो आपने निकाला है ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? प्रिंसिपल। अमाउंट कितना होता है? 1। अभी तो बताया था। बात समझ में आ गई आपको? तो अब आपको दिया हुआ है 3,000। ये प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से डिवाइड कर दे और अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दे, अमाउंट आ जाएगी 3763। दैट इज योर आंसर। चेक कर ले 3763। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी मुश्किल है, लेकिन आपको एक बार देखना तो पड़ेगा। अब चलो, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। आपने क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू। आप टेंशन मत ले। फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ 500 रुपए मेड एनुअली। 500 रुपए मेड एनुअली, हर साल 500 रुपए। 500 रुपए मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स। पहली बात तो ईच ईयर कितना है? 500। टाइम कितना है? 7 साल। इंटरेस्ट रेट 14% कंपाउंड एनुअली। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे बताएं कैसे करेंगे। मुझे ये बताएं, पहले तो मुझे ये बताएं यहां पर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होगा या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होगा? क्यूमुलेटिव। क्यों? 500 रुपए मेड एनुअली, 500 रुपए हर साल है। मेरी बात समझ में आ गई? 500 रुपए हर साल है। चलो पहले तो अब 26वां एग्जांपल कर रहे हैं। आपके पास 1 डिवाइड बाय 1.14। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जीटी 4.288। मुझे जल्दी सोच के ये बताए 4.288 क्या चीज है? ये प्रिंसिपल है और अमाउंट कितनी है? 1। अमाउंट हर साल है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो पहले ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? 500 रुपए अमाउंट। तो 500 डिवाइड बाय 1 इंटू 4 पॉइंट कितना आ रहा है? 288। कितना आ गया? 2144। बस ये आंसर आ गया 2144 प्रिंसिपल आज का। गलत कह रहे हो मुझे, तो गलत बता रहे। ये क्या किया आपने? ये 0.4288 ठीक आ रहा है। ये कितना है? 0.4288। नहीं एक मिनट, वो तो मैं समझ रहा हूं क्यों आ रहा है। यार फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 500 रुपए मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स एट इंटरेस्ट एट 14%।
क्या आ रहा है? हाँ, ये तो फ्यूचर वैल्यू आ गई ना इसकी, ये फ्यूचर वैल्यू आ गई इसकी। ये फ्यूचर वैल्यू तो मैंने भी करवाए ना, फ्यूचर वैल्यू, मैं तो आपको प्रेजेंट वैल्यू सिखा रहा हूं। कितना आया हमारा? 4.288। मुझे 500 रुपए, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। 500 रुपए ये दे रखे, मैं समझ गया आपकी बात, इससे तो भी मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने कुछ समझाना है इसका। तो फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 500 रुपए मेड एनुअली फॉर 7 years at interest rate 14% compound annually। एक काम करना, एक बार 5365 को डिवाइड करो 500 से। 10.73। क्वेश्चन को रोक लो, भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन रुक गया हमारा 26वां भी, डिस्कशन करेंगे इस पे। मैं इसको आसान तरीके से ही कराना चाहूंगा, मैं कोई नई टेक्निक नहीं लगाना चाहूंगा। 27वें पे आ जाओ। 200 रुपए इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 200 रुपए एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर, कंपाउंड मंथली। कंपाउंड मंथली, पहले बताओ ईच मंथ है, आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव या प्रेजेंट वैल्यू? क्यूमुलेटिव। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10 पेमेंट्स? 10 पेमेंट्स के बाद क्या होगा? 10 पेमेंट के बाद क्या होगा? गिवन डेट ये दे रखा है, मुझे तो ये फिर वही वाली बात लग रही है। चलो एक बार देखते, फिर भी निकलना तो चाहिए। एक काम करो, 6% पर ईयर है ना, पहले तो 6 डिवाइड बाय 12 करो, 0.5, ये हो गया एक महीने का ब्याज। तो 1 डिवाइड बाय 1.005 यही आएगा ना, 5% का। इसको कितने साल कह रहा है? 10। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। कितना आ गया 10 बार? 0 पॉइंट, और जीटी भी तो दबाओ ना, 9.04 ये आ गया। अब ये 200 रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रही हो, 200 रुपए क्या चीज है? ये अमाउंट। तो 200 तो एक है, तो 9.7304 कितना? वही 1946 नहीं आ रहा, मिस्टेक है कहीं ना कहीं। देखते हैं क्या दिक्कत है बाद में। 27वां वही क्वेश्चन है, मेरे 2 क्वेश्चन रह गए। कौन कौन से रह गए? एग्जाम्पल नंबर 26 एंड 27। कोई इश्यू नहीं, करते हैं डिस्कशन इसकी। 26 और 27 2 एग्जाम्पल्स रह गए। आ जाओ 28 करते हैं। जेड इन्वेस्टेड 10,000 रुपए एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, ये भी नहीं होएगा यार। 28वां भी रोक लो भी। 26, 27, 28 कौन से? 25 कौन से रह गए? 3, 26, 27, 28 अभी तक हमारे 3 रह गए। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू से होने शुरू हो जाएंगे। मैं फ्यूचर वैल्यू को भी प्रेजेंट वैल्यू से करवाने की कोशिश करूंगा, मैं वो टेक्निक बनाऊंगा। आ जाओ, ये तो हो ही जाएंगे। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव आफ्टर 2 ईयर कंपाउंडिंग एनुअली, इंटरेस्ट रेट 10%? कैसे करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.10, 1, 2, 0.82 या 83 का रखा इन्होंने, 8264। मुझे ये बताओ इसका क्या मतलब हुआ? 29। मुझे आराम से ना इसका मतलब चाहिए, इसमें प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। 1 डिवाइड बाय 1.10 कि इसको, तो आपने क्या किया? 1 डिवाइड बाय 1.10 किया ना, एक बार, 2 बार,
0.8264 आ गया। व्हाट इट्स मीन, ये प्रिंसिपल है, ₹1 अमाउंट होगी 2 साल बाद। फिर क्वेश्चन में ध्यान से देखना होता है प्रिंसिपल दिया है कि अमाउंट दी है। 29 हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ 30, आ जाओ। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर्स। जल्दी ध्यान देखो, ये क्या चीज है? प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर्स। आराम से ये समझा करो ध्यान से, क्या चीज दे रखी है? ये अमाउंट है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर। ये अमाउंट है, 30वां अमाउंट है कितनी? 10,000। इफ इंटरेस्ट रेट टू बी 9%। अब मुझे आराम से सोच के बता दे, मुझे आराम से सोच के ये बता दो आप, 5 साल बाद मुझे प्रेजेंट वैल्यू यूज करना है या क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू यूज करना है? प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? हर साल थोड़ी ना चाहिए। तो 1 डिवाइड बाय 1.09, कितने साल है? 5 साल। 1 2 3 4 5 6499 6499। कैसे करोगे आप? 10,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.6499, कितना आ गया? 99। देखना ये आंसर आ रहा है। आराम से सोच ले, ये निकला क्या है? 6499। 6499 निकाला क्या है आपने? ये प्रिंसिपल। आज किसी को इतने पैसे दें तो 4 साल बाद 10,000 रुपए मिलेंगे। ऐसा सोचे बार बार, मुझे आराम से भी सोच के बताएं आप लोग। एक बार ना, कभी क्वेश्चन में ना ऐसे गिवन होता है, मुझे इसका बड़ा दुख है। ना दे तो ज्यादा अच्छी बात है। इस बार बच्चों को एग्जाम में यह गिवन था, मतलब इसने पता क्या किया? 1.09 को 5 बार करके निकाल दिया। ये मैं अगर इसको 1 से डिवाइड कर दूंगा तो वही आ जाएगा जो हम करते हैं। आपने क्या करना है? आपने निकालना नहीं है, जो दे रखा है इसी से करना है। आप 1 को 1.5386 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 0.6499। अब मुझे 10,000 क्या चीज दे रखी है? अमाउंट। डिवाइड कितने से करना है? 1 से। इससे क्या करना है मुझे? मल्टीप्लाई। तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 रुपए। मेरी बात समझ में आ रही है? इस बार एग्जाम में ये गिवन थे और कई बार ये मैच नहीं हो रहे थे, जो वो निकाल रहे थे उनसे मैच हो नहीं रहे थे। तो मैं इसी का यूज करूंगा यार, मैं अपना क्यों यूज करूंगा? यहां तो चलो मैच हो रहा है ये। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया? तीसरा आगे चलते हैं। 31। एस बोरोज ₹5 लाख टू बाय ए हाउस। एक्स ने 5 लाख रुपए उधार लिए घर खरीदने के लिए। पहले मुझे बताओ ये क्या चीज है? प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? आराम से यही तो सोचना है। बोरो 5 लाख रुपए टू बाय ए हाउस, प्रिंसिपल है। आज तो अभी तो लेके आ रहा हूं मैं 5 लाख रुपए। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स। इक्वल कौन सा? ये एनुअली है क्या? यस, इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, इंस्टॉलमेंट्स देनी है 20 साल तक। तो कौन सा? क्यूमुलेटिव यूज करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट रेट 10% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। व्हाट विल बी द इक्वल इंस्टॉलमेंट? आप कैसे करेंगे? 31वां क्वेश्चन। 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार जीटी दबा दिया, 20 बार करके जीटी दबा दो। 20 बार इक्वल दबाया, फिर जीटी दबा दो। कितना आ गया ये? 5135। पहले ये क्या चीज है? 8.5135। ये प्रिंसिपल है और क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे? प्रिंसिपल। बतानी क्या है? अमाउंट। 5 लाख डिवाइड बाय 8.5135 इंटू 1। आंसर आ गया 729।
58,729 आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को बच्चों? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ये बहुत टफ है। आ जाओ 32वां। 5,000 रुपीज इज पेड एवरी ईयर। अब एवरी ईयर क्यूमुलेटिव आ गई फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ ए लोन। मुझे बताओ 5,000 क्या चीज है? ये अमाउंट है कि प्रिंसिपल है? ये अमाउंट है, हर साल 5,000 देने हैं। तो आपको 32वें क्वेश्चन पता चल गई कि अमाउंट 5,000 है। बस यही चीज तो देखनी होती है। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ द इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम कंपाउंड एनुअली? 14% का रेट है, तो कैसे करोगे? 1 डिवाइड बाय 1.14। कैलकुलेटर में दबाया, कितनी बार जाना है मुझे? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार। जीटी 5.21611 आ गया ये। अब आराम से 5,000 क्या चीज है? अमाउंट। हमारे यहां पर ये क्या चीज है? 521 प्रिंसिपल। तो 5,000 है 1, तो 5.21611 इसकी 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 26,080 जो भी आ गया। देखो क्या आंसर आ रहा है। कोई मुश्किल है बच्चों ये? आ जाओ आगे 32वें के बाद 33वां। वाई बोट ए टीवी कॉस्टिंग ₹13,000 बाय मेकिंग ए डाउन पेमेंट 3,000। वाई ने एक टीवी खरीदा ₹13,000 का, डाउन पेमेंट कर दी 3,000, तो बाकी कितने पैसे रह गए? 10,000। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स। पहली बात तो मुझे तो 13,000 क्या चीज, 10,000 क्या चीज है? प्रिंसिपल है भाई, 10,000 ब्याज देंगे। अब कितने साल हैं? 4। ब्याज का रेट क्या है? 14%। 1 डिवाइड बाय 1.14। 1 2 3 4। जीटी दबाना है? यस, क्यूमुलेटिव है। कितना आ गया? 9137 ये आ गया। अब 10,000 प्रिंसिपल है, 10,000 क्या है? 2.9137, तो 1 कितना? 3432 ये आ गया। 3432 3432। क्या मुश्किल है आपको ये? पक्का सोच लो भी। अगला 34 मुश्किल तो नहीं है ना बच्चों? चलो, सपोज यूर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 रुपए एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे। आज से शुरू करना चाहती हैं, मुझे आपको कुछ बात सिखानी है, अभी नहीं कर पाओगे आप टुडे, अभी नहीं कर पाओगे टुडे। आता है आपको, बाकी मुझे थोड़ी सी कुछ बात सिखानी है टुडे के लिए, मैं करता हूं। अब आ जाओ 35। अभी तक कौन कौन से रह गए हमारे? 26 27 28 34। नहीं, मेरे को समझाना पड़ेगा मुझे कुछ। चलो, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड सॉरी टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? हर साल कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 10th ईयर इफ इंटरेस्ट रेट 10%? मुझे पहले ये बताओ 3 लाख रुपए क्या चीज है? अमाउंट है, मेरे पास अमाउंट है। 35वां क्वेश्चन, 3 लाख रुपए, मुझे 3 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। अब रेट क्या है? 10%। 1 डिवाइड बाय 1.10। क्या ईच ईयर है? ईच ईयर है 10 साल तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी 6.144। मुझे ये 3 लाख क्या चीज है? अमाउंट। कितने से डिवाइड करूं? 1 से। और मल्टीप्लाई किससे करूं? 6.144 से। कितना आ गया? 18। कुछ मिस्टेक कर दी क्या आपने? हाँ, प्रिंसिपल निकालना तो ऐसे तो निकलेगा। अमाउंट 1 है, ये जीटी ठीक आ रहा है आपका? जल्दी बताए।
हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर एज टू एक्यूमुलेट, जल्दी बताओ, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हमने शायद, दोबारा करना एक बार। 1 डिवाइड बाय 1.10, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार करना है एक बार। 9 बार कर लिया एक बार, 9 बार करके जीटी दबाओ, 5 प्लस 1 करो, 1 6.7590, ठीक है। तो अभी बता रहा हूं मैं ये क्या कर रहा हूं, 3 लाख ये कितने के बराबर है, 1 के, इनटू करना 67590 से। खैर ये तो स्टार्टिंग तो है ही नहीं इसका मतलब, तो मैंने वैसे ही कराया था। चलो मुझे ऐसे ही करना है, जब करना है एक बार, 1 डिवाइड बाय 1.10, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, और जीटी 6.14456, यही आ रहा है। अच्छा, और मेरे 3 लाख दे रखा है ना, 3 लाख है एक, तो 6.14456 कितना आ रहा है, 18433 184 33 पॉइंट नहीं है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाँ, जीटी क्यों नहीं करेंगे। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितने पैसे लगाएंगे, मतलब अमाउंट हर साल 1 रुपया, सो डेट टू एक्यूमुलेट, तो मेरे इकट्ठे हो जाएंगे इतने पैसे। ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक चल रही है यार, है? आप मेरी बात समझो ना, जीटी का क्या मतलब होता है जल्दी बताओ सोच के, सिंकिंग फंड में आपने जो वो निकाला वो अमाउंट का क्या मतलब होता है, क्या निकालता, 6.144, इसका क्या मतलब है सोच के देखो। मैं अभी किसी को इतने पैसे दे दूं आज ही, पहले साल एक, दूसरे साल एक, तीसरे साल एक, चौथे साल एक, पांचवें साल एक, छठे साल एक, सातवें साल एक, आठवें साल एक, नौवें साल एक, 10वें साल 1 रुपया होगा। हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, हर साल कितने पैसे दे कि एक्यूमुलेट हो जाए 3 लाख रुपए, वो 3 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए। भाई साहब आज की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू का हो ही नहीं सकता। ये वही क्वेश्चन है जो 25वें के साथ है। आप पहले मेरी बात समझे, आप लोग आराम से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझे, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है, ये तभी समझ में आएगा अगर आपको मेरी बात समझ में आती है। पढ़ो क्वेश्चन, आपने अभी 1 डिवाइड बाय 1.10 किया, उसको 6 बार किया, 10 बार किया, 4 5 6 7 8 9 10, और जीटी दबा दिया, ये कितना निकल आया, 6.144। इसका क्या मतलब हुआ, आज किसी को इतने पैसे दें, पहले साल एक, दूसरे साल एक, तीसरे साल एक, चौथे साल एक, पांचवें साल, छठे साल, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, हर साल 1 1 रुपया आएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हर साल कितने पैसे दें, तो मैंने कहा ये दे दो, एक 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 एक, तो 3 लाख रुपए मिले, आज नहीं कह रहा, यहीं पे कह रहा है 3 लाख मिले। ये तो फ्यूचर वैल्यू से ही सिखाना पड़ेगा, मैं सोच रहा था फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एक कर लेंगे, कर नहीं पाएंगे यहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों ही फ्यूचर में है। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों ही फ्यूचर में है। जितने भी ऊपर वाले क्वेश्चन हमारी नहीं निकल रहे थे वो सब में यही प्रॉब्लम है। मैं उन सब, मैंने सिखाना है ये टॉपिक आपको भी, अभी तक मैंने आपको ये टॉपिक सिखाया नहीं है। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है, पक्का? उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है ना, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में 1 1 रुपया होगा, आज कितना,
ठीक है, ये तो कह रहा है फ्यूचर में 1 रुपया दूंगा, फ्यूचर में कितना? किसी से मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन एकदम से सोल्व हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। 35वां भी रह गया। मुझे सिखा रहा होगा।